एवरीवन, आई एम रश्मि तोमर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जल्द ही केवीएस का रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट आते ही आपकी जो इंटरव्यूज हैं और डेमो वो सब शुरू हो जाएंगे। तो देखिए, इंटरव्यू की तो आप तैयारी कर ही रहे होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको आप डेमो टीचिंग करते हुए कैसे अपनी टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव दिखा सकते हैं, कुछ इस तरह की एक्टिविटीज लेके आई हूँ। देखिए, वैसे तो आपकी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए आप टीएलएम यूज करते हैं, या जैसे आपकी रियल जो क्लास होती है उसमें बच्चे होते हैं उनके साथ आप एक्टिविटी कर सकते हैं। तो लेकिन डेमो जब हमारी टीचिंग होगी तो उसमें हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि ना वहां पर बच्चे होते हैं और ना ही वहां पर हम कोई टीएलएम यूज कर सकते हैं। तो देखिए, हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी करनी है जो हम सोलो परफॉर्मेंस में करें और कुछ हम यूज भी नहीं कर रहे हैं। तो उसके बावजूद हम अपनी जो टीचिंग है उसको इफेक्टिव कैसे दिखा सकते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो मैंने सब्जेक्ट वाइज कुछ एक्टिविटीज ऐसी डिजाइन की है कि हम खुद को ही यूज करके सोलो परफॉर्मेंस में कैसे कुछ एक्टिविटी बच्चों के साथ कर सकते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको ईवीएस का टॉपिक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कराने वाली हूँ, जो क्लास फर्स्ट और सेकंड में होता है। तो स्टार्टिंग आपको कैसे करनी है? स्टार्टिंग आपको बच्चों के साथ ग्रीटिंग करके करनी है। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? इस तरह से बच्चों से आप बात करके अपनी टीचिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आप डालेंगे डेट। अब डेट मेंशन करते हुए आपको क्या ध्यान रखना है कि आप बोर्ड पर कुछ भी काम करेंगे तो आपको चुप नहीं रहना है। बोर्ड पर आप डेट ही डाल रहे हैं तो आपको डेट डालते हुए ही, तो बच्चों आज क्या डेट है, इस तरह से आपको बोलते रहना है, बच्चों से बराबर बातें करते रहना है। उसके बाद डेट डालने के बाद आपको जो भी टॉपिक पढ़ाना है उस पर आने के लिए आपको बच्चों से कुछ क्वेश्चन करने हैं, जिसे आप इंट्रोडक्शन वाले क्वेश्चंस बोलते हैं। तो जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है तो इसमें किस तरह के क्वेश्चन आप पूछेंगे, आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि बच्चों आप गर्मी की छुट्टी में किधर जाते हो? अच्छा, मामा के यहाँ जाते हैं, बुआ के यहाँ जाते हैं। वेरी गुड। अब आप मामा जी के यहाँ जाने के कैसे जाते हैं? बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, या फिर स्कूटर से जाते हैं? तो बच्चे इस तरह से आंसर करेंगे। उसके बाद जब इस तरह के क्वेश्चंस आप बच्चों से करेंगे, उसके बाद 3 से 4 क्वेश्चन आप कीजिए। उसके बाद आप अपने टॉपिक पर आ जाइए। जैसे कि मैं बच्चों से पूछ लूं इसमें अगला क्वेश्चन इसी टॉपिक में कि अच्छा बच्चों ये बताओ, अगर आपके मामा जी अमेरिका में रहते होंगे तो आप कैसे जाओगे? तो ऑब्वियस सी बात है बच्चे आंसर करेंगे कि वो एरोप्लेन से जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन के आंसर जब आपको मिल जाएंगे तो आप जो है टॉपिक पर आएंगे। तो जब मैं 2-3 क्वेश्चन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से इस तरह के पूछूंगी, उसके बाद सारे क्वेश्चन आंसर्स को ज्वाइन करके हम टॉपिक पर आ जाएंगे। अच्छा बच्चों, ट्रेन से जाते हैं, बस से जाते हैं, एरोप्लेन से जाते हैं, तो ये सब जो है ये होते हैं ट्रांसपोर्ट। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जब बच्चों से इंट्रोडक्शन के क्वेश्चन आंसर आपके हो जाए, उसके बाद आप सबको ज्वाइन करेंगे आंसर को, तो आपको मिल जाएगा अपना टॉपिक। फिर आप टॉपिक डालें कि आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। टॉपिक डालने के बाद आपको क्या करना है, अपने जो आपका जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। जैसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में आप ट्रांसपोर्ट क्या होता है वो बताएंगे कि एक जगह से दूसरी जगह तक अब जब जाते हैं तो जिस भी चीज का हम यूज करते हैं वो ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे साइकिल हो गई, या फिर मोटरसाइकिल हो गई, गाड़ी, ट्रेन और एरोप्लेन, शिप। अब ये अलग अलग जगह चलती हैं। गाड़ी हमारी कहाँ चलती है? रोड पे चलती है, तो ये होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन कहाँ चलता है? एयर में चलता है, तो ये होता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो अब इसमें हम इसको बेहतर कैसे बनाएंगे? आप इसको करने के साथ जब एक्सप्लेन करेंगे तो आप अपने हाथों से एक एक्टिविटी करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ कि जब आप बच्चों से बताएंगे कि लैंड ट्रांसपोर्ट क्या है, तो उसको आप इंडिकेट करेंगे एक अपने इस तरह से कि दिस इज लैंड ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों ये होती है, गाड़ी कहाँ चलती है? रोड पर, तो ये होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड पे चलने वाली चीज होती है लैंड ट्रांसपोर्ट। एयर पर एरोप्लेन क्या होता है? एयर ट्रांसपोर्ट। तो आप इस तरह से अपने हाथ से इंडिकेट करेंगे कि एयर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो ये जो 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आप बता रहे हैं, इसको बताते हुए आप अपने हाथों से जो एक्टिविटी कर रहे हैं, तो ये आपको थोड़ा सा मतलब जब आप इस तरह से टीचिंग करेंगे तो आपको मतलब बेहतर टीचिंग लगेगी, बजाय आप चुपचाप बच्चों को बताए कि लैंड ट्रांसपोर्ट होता है, वो होता है, ये होता है। तो आपको बताना है दिस इज लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट एंड वाटर ट्रांसपोर्ट। तो चलिए बच्चों, अब एक्सप्लेन आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक्टिविटी करनी है। तो
मैं कहूंगी कि चलिए बच्चों, अब मैं आपके साथ एक एक्टिविटी करने वाली हूँ। मैं आपको केवल इंडिकेट करूंगी और आपको कोई भी एक बताना है उसका एग्जाम्पल, जैसे कि लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या चलता है, एयर ट्रांसपोर्ट कौन सा होता है, वो सब आप एग्जाम्पल देंगे। तो मैं इंडिकेट करूंगी, आपको एग्जाम्पल देना है। चलिए आप बताइए, कोई एग्जाम्पल दीजिए इस ट्रांसपोर्ट का। वेरी गुड, शिप। अब आप बताइए। एरोप्लेन, वेरी गुड। तो बच्चों को साथ साथ आपको वेरी गुड इस तरह के वर्ड्स बोलना है, क्लैपिंग करते रहिए तो कभी कभी के ताकि बच्चे जो है मोटिवेट हो आंसर देने के लिए। उसके बाद जब आपने तीनों ट्रांसपोर्ट से एग्जांपल ले लिए, एक एक्टिविटी हो गई आपका, आप इसका रिवर्स भी कर सकते हैं कि मैं आपको एक ट्रांसपोर्ट बताऊंगी और आपको इंडिकेट करना है कि वो कौन सा टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट है। जैसे कि चलिए बच्चों खड़े हो जाइए सब, वो बताइए, स्कूटर बताइए। तो मोस्टली बच्चे ये करेंगे, स्कूटर कहाँ चलता है, लैंड पर, तो लैंड ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल है। तो इस तरह से जो तीनों एग्जांपल हम रिवर्स एक्टिविटी भी कर सकते हैं। एक एक्टिविटी करने के बाद आपकी एक्सप्लेनेशन हो गई, एक्टिविटी हो गई, उसके बाद आपको आना है होमवर्क पर। आपकी जो टीचिंग की एंडिंग होगी वो होमवर्क से होगी। आपको बच्चों को कहना है कि आपको 3 लिस्ट बनानी है, लैंड ट्रांसपोर्ट, वाटर और एयर ट्रांसपोर्ट, और तीनों ट्रांसपोर्ट के एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल आप लिख कर लाएंगे। तो इस तरह से कोई भी जो आप टॉपिक पढ़ाएंगे, वैसे मैंने मैथ्स की आगे की वीडियोस में मैं मैथ्स की एक्टिविटी कराने वाली हूँ, वो और ज्यादा अच्छे से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी। तो इस तरह से जो आप टीचिंग करेंगे, डेमो टीचिंग आप वहां पर करेंगे, तो उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटी अगर आप कर लेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको ये एक्टिविटी पसंद आई है, तो अगर आपको लग रहा है यूजफुल है, तो प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।